नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 23 लेकर के आया हूँ। बिहार दरोगा बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यूज़फुल क्यों है मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रहेंगे। बीपीसी में कितना 150 में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब यहाँ स्टूडेंट जो है बीपीसी देने वाले करंट अफेयर्स के लिए इतने बेचैन होते हैं। यहाँ देखिए आपको 30% इसका क्या है, हिस्सेदारी है। 30% हिस्सेदारी है। कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, एक नारा भी लग रहा है। तो इसकी हिस्सेदारी है तो पढ़ने में भी उतना ही अपनी भागीदारी दीजिए। ठीक, करंट अफेयर्स के देखिए सेम पेज पर आपको आंसर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का आंसर सेम पेज पर नीचे मिल जाएगा। एक तरह करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसे लेने के लिए 23 नंबर सेट है तो 22 तक हो चुका है। इसे पीडीएफ लेने के लिए आप प्रियदर्शी IAS नाम का टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, और 3 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है, उसका भी प्रैक्टिस पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपने देख लिया करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है आपको इस एग्ज़ाम को निकालने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स आप अच्छे से करके जाएं। 30% रोल हिस्सेदारी इसी की है, तो इसके लिए आपको भागीदारी भी निभानी पड़ेगी। चलिए, हाल ही में आसियान के 11वें सदस्य देश कौन बने हैं? राइट आंसर होगा तिमोर लेस्ते। कौन सा? तिमोर लेस्ते 11वें सदस्य बने। इससे पहले कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार सब इसके सदस्य देश है। थाईलैंड, ठीक है, भारत का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? कितना? 42वें आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान देशों से संगठन से जो करंट अफेयर्स बनता है उससे क्वेश्चन बिहार के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया? राइट आंसर होगा आपको इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। या आपको शहर का नाम पूछ लिए, इंडोनेशिया कहाँ? ठीक है, 4 शहर देगा ऑप्शन में। तो लाबुआन एक शहर है इंडोनेशिया का, वहाँ इसकी बैठक हुई का लाबुआन। इस शहर का भी नाम रखें और याद रखें, और इंडोनेशिया का भी। चलिए 3 नंबर, भारत का पहला राज्य। ठीक है, पहला और अंतिम जिस तरह का जो क्वेश्चन होता है उस तरह पूछे जाते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। देखिए वैसे कौन सा हो सकता है? एक नज़र में जाएगा आपको कर्नाटक, क्योंकि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ही चल पा रहा है। बहुत आगे है कर्नाटक। ठीक है, सिग्नल वैली जिसे बेंगलुरु कहा जाता है, लेकिन वो गलत जाएगी। इस तरह के ऑप्शन देकर के आपको फंसाया जाता है एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल। कौन सा? केरल। 4 नंबर पर आते हैं। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, तो एक तो होगा आपको राइट आंसर ये है। मालदीव को भी किया गया है। कौन सा? मालदीव। दूसरा हो जाएगा आपको श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों, मालदीव और श्रीलंका दोनों को खसरा और रूबेला मुक्त देश घोषित किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। चलिए 5 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम है युगो-युगीन भारत संग्रहालय। युगो-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया है? दिल्ली में बनाया जा रहा है। राइट आंसर दिल्ली। 6 नंबर, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ठीक है, 100 विकेट लेने वाला लिखेंगे। 100 विकेट, 100 रन नहीं, 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो राइट आंसर शाहीन अफरीदी। कौन सा? शाहीन अफरीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। देखिए मैंने पहले भी कहा है आपको कि वर्ल्ड वाइड जो भी रैंकिंग आएगा, वैश्विक रैंकिंग, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की रैंकिंग क्या है, उसे शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है, या कभी कभी पूछ दिया जाता है आपको क्रम में 1 2 3 कौन है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग जान लिया आपने 40वां है। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होता है आपको, जो भारत में जो कोई रैंकिंग होता है उसमें भारत उसमें क्या है, शीर्ष पर कौन सा राज्य है, टॉप पर कौन सा स्टेट है, और बिहार की स्थिति। ठीक है, बिहार का पोजीशन, या जिस राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस राज्य का स्थिति देख लें। 2 ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, या कभी कभी होता है क्रम पूछ लेगा कौन सा राज्य 1 2 3 पे है। इसी तरह 1 2 3 पे कौन सा देश है। यहाँ देखें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर? भारत के पोजीशन जान लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? ठीक है, मैं क्वेश्चन एक साथ देने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको याद
जल्दी हो जाए, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 भारत की स्थिति दे देता है यहाँ 23 नंबर सेट पर, और 10 सेट के बाद मतलब 24, 25, 26, 27 सेट पर देता है आपको मैं इस पर शीर्ष पर कौन है। तो उसमें याद करने में आपको सही मतलब कि याद तो होता है ही, लेकिन इतनी ईजी वे में याद नहीं होता, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता। भारत की भी स्थिति जान लिए और शीर्ष का जो स्थिति वो भी जान लिए एक साथ। तो कौन सा देश है वो? स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है, वो देश वो शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपको कोझिकोड। कौन सा? कोझिकोड। लिखिए इस तरह से आपको आंसर ऑप्शन देकर फंसाया जाएगा, आपको एक नज़र में लगेगा कि जयपुर है, ठीक है, जो गलत होगा, ठीक है। जयपुर में हमेशा क्या होता है? लिटरेचर फेस्टिवल होता है, देश विदेश से क्या है ऑथर आते हैं, ठीक है, स्कॉलर आते हैं, अपना स्पीच देते हैं। जयपुर प्रत्येक साल लगता है, ठीक है। क्या है इसमें लिटरेचर फेस्टिवल होता है जिसमें विद्वान लोग आते हैं, अपने बोलते हैं, बातों को रखते हैं। तो क्या है यहाँ? सिटी ऑफ लिटरेचर। तो एक नज़र में आपको कोझिकोड पूरी तरह से याद नहीं रहेगा, तो एक नंबर इस पर जाएंगे, अब जयपुर पर जाएंगे, इसलिए मैंने ए ऑप्शन दिया है जयपुर पर। और एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन देकर आपको फंसाया जाता है, जो गलत होगा। राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड, ठीक है। 10 नंबर प्रथम AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर होगा ब्रिटेन। 10 का ब्रिटेन होगा, ठीक है, ब्रिटेन में होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति मछली ओवैश मोटला, क्या नाम है? ओवैश मोटला की खोज किस राज्य में की गई है? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में की गई। क्या है? उड़ीसा में, ठीक है। 12 नंबर, हाल ही में भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना प्रोजेक्ट कुशा को किसने विकसित किया? राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपको DRDO ने। किसने? DRDO ने, ठीक है। देखिए इसे भी याद रखें, या इस तरह से पूछ सकता है प्रोजेक्ट कुशा क्या है, तो प्रोजेक्ट कुशा को भी याद रखिए क्या है, ये लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना से संबंधित है। को विकसित किसने किया? तो इसको DRDO ने डेवलप कर रहा है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीब लोगों की संख्या में कितनी कमी दर्ज की गई है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा 13 का। कितनी कमी दर्ज की गई? तो आपको परसेंटेज में दिया गया है 9.89% की कमी दर्ज की गई है। 14 नंबर है नीति आयोग से संबंधित, इसी से है बहुआयामी गरीबी सूचकांक सही है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2019-21 में गरीबी में कितनी प्रतिशत रह गई? गरीबी कितनी प्रतिशत रह गई है, उसमें कमी पूछा गया। राइट आंसर होगा 14.96% गरीबी रह गई है। और कमी कितनी आई? 9.89 की कमी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के उतरने के स्थल का नाम क्या रखा गया है? ये नाम शिव शक्ति रखा गया। क्या? शिव शक्ति रखा गया, शिव शक्ति नाम रखा। बी ऑप्शन होगा शिव शक्ति, ठीक है। और चंद्रयान 2 जो हो वहाँ जो लैंड किया था उसका नाम रखा गया तिरंगा। क्या? तिरंगा। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिसके वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से देख सकते हैं। सेम पेज पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।